एक दिन मैं और मेरी पत्नी बैठकर चाय पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए स्टोर रूम बनवा सकते हो जिसमें मैं सारी कूड़ा कबाड़ रख दूं? मैं अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था, पर मेरे पॉकेट में फ़िलहाल इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं उससे कहा कि 1 महीने का वक़्त माँगा। 1 महीने में मैंने अपने काम के वक़्त को दुगना कर दिया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हो गया, मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ दिनों में ही मैं स्टोर रूम बनवा दिया। मैं रोज़ाना बहुत कम काम पर जाता था, मगर उस दिन कमरा बनवाने के बाद मैं मुझे अपनी पत्नी का रवैया कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वह काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले ही रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज़ उसे तरफ नहीं गया था कि उसकी रोने की वजह एक छोटा-सा कमरा स्टोर रूम भी हो सकता है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। हालाँकि हमारे यहाँ औलाद भी ना थी, तो भी कभी मैंने उसे ताना नहीं दिया और ना ही कभी मेरी पत्नी से उस बात पर बहस हुई। भगवान की दी हुई तमाम चीज़ों से बेहतर खुश थे मैं। अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे गजरा कर देता तो कभी बाहर घुमाने जाया करते थे। उन दिनों उसने ना घूमने-फिरने का शौक था और ना ही वह मुझे अपनी छोटी-छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी की रोने की वजह इसकी कोई परेशानी नहीं बताई। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हुआ मेरी बीवी को बहुत परेशानी में लग रही है। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि बच्चा ना होने की वजह से वह परेशान है। जब मैं उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी की उस बात से बहुत हैरान हुआ और मैं गुस्से में आकर उसे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक़्त नहीं है। मैं हैरान हो गया कि उसे छोटे से घर में खाना पकाने के अलावा, छोटी-मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज मैं अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर में जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे। तुम चाय पानी का इंतजाम कर लेना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा हो गई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, उस बात पर हम खूब लड़े। यह पहली बार नहीं था कि मैं अपने दोस्त को चाय पर बुलाया है और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा-मोटा बंदोबस्त भी किया होता है। लेकिन आज की इस बेरुखी रवैया पर मेरी पत्नी की उस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। ना जाने उससे मेरी जल्दी आने से क्या परेशानी थी, या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर, या फिर हमारे लिए चाय का इंतजार पर। फिलहाल मैं उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त के साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराजगी रही। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। इस दौरान एक दिन मुझे लूज मोशन हो गया। मैं तो काम पर जाने की भी हाल पर नहीं था। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वह मुझे कुछ परेशानी सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारती थी। मुझ में इतनी कमजोरी आ गई कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं करवा पाता था और मेरी बहुत तबीयत खराब थी। एक दिन मैं नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था कि देखा मेरी पत्नी रसोई के पास बैठे हुए रो रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन गहरी नींद में सोया था कि एकदम से खांसी से मेरी आँख खुल गई। कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ सुनी मैं। मैं बहुत परेशान था कि आखिर मेरी पत्नी के मेरे अलावा तो उस घर में कोई भी नहीं रहता, तो इस गुनगुनाहट किसकी है? मेरी पत्नी किससे बात कर रही है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर रसोई की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला गया नहीं।
मैं दोबारा बैठ गया। मैं अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैं उससे पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यह आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उससे बहुत बार सुबह में किचन के बराबर स्टोर रूम में वाले कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैं उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी थी, तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया, तो मैं अपनी पत्नी को वहाँ नहीं पाया। मैं किचन से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगता था कि रसोई के बराबर बने हुए स्टोर रूम से निकली और मुझे देखते ही वह घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं जब भी उसे किचन के बराबर वाले बने स्टोर रूम से बाहर निकलते देखा था तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से उस कमरे में जाती है। लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को यहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में मेरी उसने खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस के लिए उठा, तब भी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वह किचन में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं किचन में गया तो वह भी मौजूद नहीं थी। मैं बाथरूम में और घर का कोना-कोना छप्पा-छप्पा कर लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं मौजूद नहीं थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वह आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया, आवाज़ इस स्टोर रूम से आ रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक लगा था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उससे पूछा कि तुम कहाँ थी? तो उसने मुझसे कहा कि वह सामान सेट कर के खातिर उस कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उस कमरे में कुछ आवाज़ सुनी है, क्योंकि मैं उसकी खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार-बार मेरी पत्नी उस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन-सी आवाज़ है जो मुझे परेशान करे जा रही है। मैं दिन-रात उसे परेशानी में घूमता जा रहा था, लेकिन उस गुनगुनाहट की आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती है कि मुझे कोई आवाज़ समझ में नहीं आती थी और मैं चुपचाप पी कर रह जाता था। अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मैं इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ना मेरी आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी उससे इस बात के बारे में नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन पर पैसे पर बहुत मलाल महसूस रहा था कि उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बातें मानी थी कि मैं उसका कमरा बनवा दूं। कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता था मेरी पत्नी उस दुनिया की इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है और मुझसे छुपा-छुपा कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि किसी भी बुनियाद पर अपनी पत्नी को कोई इल्ज़ाम लगा सकूं। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी जो 24 घंटे उस पर दरवाजे पर पहरा कर रही होती है। जब भी मैं उस तरफ जाता, मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी या फिर मुझे उस तरफ ध्यान हटा वाले देती थी। मैं बहुत परेशान था। अब मेरी जान पर वह कमरा और उस दरवाजे खोलने ज़रूरी हो चुका था। लेकिन मैं क्या करता? अपनी पत्नी को उस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं उसकी जासूसी लगाना चाहता था, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़िंदगी को खुद को उससे ज़्यादा बेबस महसूस किया था। कभी भी बहुत गुस्सा आता, दिल चाहता कि सब कुछ ख़त्म कर दूं और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और उसके सारे करतूत उसके सामने ले आऊं। मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत ना था।
एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस जाऊंगा और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकत पर नज़र रखूंगा। उस दिन मेरी पत्नी की काफ़ी तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत दी और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया। नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे खोलकर अंदर जाती है। वह दरवाजा को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उससे उस ताले के बारे में पूछताछ किया तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर भी उसी कमरे में छुपा रखे हैं, क्योंकि अगर भगवान ना करे कभी कोई चोरी हो जाए तो वह उस कमरे को कूड़ा कबाड़ कमरा समझेगा और उस कमरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय की 2 कप देखकर मेरा शक और भी बढ़ गया। मेरे मौजूद होने के बाद भी जो मेरी पत्नी ने किसी और को उस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से में बौखला रहा था। ऐसा कौन था जिसे उस दिन रात में अपने साथ रखती थी और मुझे भी ज़्यादा अजीज समझती थी। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा है। मैं जो इतने दिन तक समझता रहा कि मेरी पत्नी या तो किसी भूत के साये में आई है और यह कोई और मामला है। अब मुझे अपनी पत्नी पर नफरत होना शुरू हो गया था। मेरे पैर कांपना शुरू हो गया था। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था। लेकिन पैर इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफर मुझे तय नहीं हो रहा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और किसी सर पर आसमान भी छीन लिया है। अपने आप को उस भरी दुनिया में बेबस मजबूर आदमी समझने लगा था। यह कुछ मिनट मुझ पर इतना भारी था कि लगता था कि या तो इस दुनिया से चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी को जान से मार दूंगा। यह मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं उन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी कमरे का दरवाज़ा पर पहुँचा और मेरे हाथ से जो पसीना न लगे थे, मेरा पूरा बदन पसीना-पसीना हो रहा था। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया था कि दोबारा से मुझे गुनगुनाहट की आवाज़ कानों में आई। मैं अपने आवाज़ में न था। मुझे तो यह बातों की बुनाई पहले भी समझ में आती थी, तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, मगर यह क्या मंज़र देखा। मैं हक्का-बक्का रह गया था कि अब मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त न था। अगले ही सेकंड में अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा पक्का था। मैंने क्या देखा कि किसी के लिए नाश्ता लेकर गई और उसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसे उसने निवाले को खाने के लिए अपना मुँह खोल रखा है, वह मेरी सौतेली माँ है। मैं पत्नी को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी उसे बदचलन समझा। इस तरह मेरी चीख की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी के हाथों से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ जो मुझे देखकर हक्का-बक्का रह गई थी, उसने पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे कि किसी ने मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। अपने आप को गलत समझ रहा था। इतने दिनों तक मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाया, उसकी खिदमत किया जा रही थी कि मेरा फ़र्ज़ था, मगर मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने को तैयार ना था। मुझे शुरू से ही कबूल ना थी कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल नहीं कर पा रहा था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे लफ्ज़ों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती हैं, चाहे वह पालने वाली माँ हो या पैदा करने वाली। लेकिन उस बात पर मेरे शरीर नाराज़गी ने मेरी पत्नी को उस बात पर इशारा न करने पर मजबूर कर दिया था। मेरी पत्नी यह बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत
खफा हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में मेरी पत्नी से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे माँ बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसके पास कोई घर रहने को नहीं था। मेरी पत्नी रहीम दिल से औरत थी। मेरी माँ को अपनी माँ जैसी मानती थी, लेकिन घर में कलेश हो उस वजह से उसने मुझे यह बात छुपाई रखी और मेरे मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी। वह बहुत परेशान की हालत में रहती थी, क्योंकि वह दोनों जान में फंस चुके थे। एक तरफ पति था तो एक तरफ उसके दिल में रहम। दिल की वह मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। मेरी पत्नी का इतना बड़ा बड़प्पन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरा। मेरी पत्नी और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पे बैठाकर मैंने नाश्ता करवाया, तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी। मैं इतना रोया कि मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकिचाहट नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था कि मैं चोर हूँ। मैं बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।